23 अप्रैल सन 2025 को पुलिस को सूचना मिलती है कि आप जिसको ढूंढ रहे हैं वो जयपुर की एक बस में है। पुलिस को ये खबर मिलने के बाद तुरंत पुलिस वहां जाती है और वो देखती है कि बस में एक 23 साल की टीचर बैठी है और उसके पास में एक 13 साल का लड़का बैठा हुआ है। वो उन दोनों को हिरासत में ले लेती है और हिरासत में लेने के बाद जब उनसे पूछती है तो टीचर कहती है कि मैं 5 महीने की गर्भवती हूँ और मैं इस बच्चे से गर्भवती हूँ। जिसके बाद पुलिस के सामने वो लोग कबूल करते हैं कि वो लोग 1 साल से फिजिकल रिलेशन में हैं। पुलिस उनका मेडिकल कराती है और मेडिकल जांच में ये पता चलता है कि टीचर 5 महीने 4 दिन की गर्भवती है और वो बच्चा भी बाप बनने के लायक है। अब पुलिस उस अजन्मे बच्चे का डीएनए टेस्ट कराएगी जिससे ये पता चल सके वो बच्चा किसका है। आदाब दोस्तों, मैं इशरत अली और आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो है गुजरात के सूरत की। 25 अप्रैल सन 2025 को एक पिता जब अपने बच्चे का ट्यूशन से वापस आने का इंतजार कर रहा होता है। बच्चा वैसे तो ट्यूशन पढ़कर समय पर वापस घर पर आ जाया करता था, लेकिन 25 अप्रैल सन 2025 को ट्यूशन का समय खत्म होने के बाद ही बच्चा घर पर नहीं आता। ट्यूशन का समय खत्म हुए 2-3 घंटे बीत जाते हैं जिसके बाद भी बच्चा वापस घर नहीं आता है और इसको लेकर पिता परेशान होने लगता है। वो सोच में पड़ जाता है कि वैसे तो उसका बच्चा रोज समय पर घर पर वापस आ जाया करता था, लेकिन आज बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है फिर भी वो अभी तक घर पर क्यों नहीं आया है। जिसके बाद वो पिता उस टीचर के घर जाता है ये जानने के लिए कि उसका बच्चा अभी तक घर क्यों नहीं आया। जब वो उसके घर पहुंच जाता है तब उसे पता चलता है कि वो टीचर भी वहाँ पर नहीं है। जिसके बाद वो और ज़्यादा चिंतित और परेशान हो जाता है। वो वहीं पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में देखता है, तब उसे पता चलता है कि वो टीचर एक ट्रॉली बैग के साथ उसके बच्चे को कहीं लेकर जा रही है। जिसके बाद उस बच्चे के पिता थाने में जाकर अपने बच्चे के अपहरण की शिकायत दर्ज कराते हैं। पुलिस इस केस के लिए 4 टीमों को गठित करती है और उन्हें ढूंढने में लग जाती है। पुलिस वहां के सारे सीसीटीवी कैमरे खंगालती है और उस टीचर की लोकेशन ट्रेस करती है। जैसे ही पुलिस उस टीचर की लोकेशन ट्रेस करके उन्हें पकड़ने जाया करती थी, वो टीचर उस बच्चे को लेकर कहीं और चली जाया करती थी। लेकिन 30 अप्रैल सन 2025 को पुलिस को खबर मिलती है कि आप जिसको ढूंढ रहे हैं वो जयपुर के शामला जी से चलने वाली बस में बैठे हैं। पुलिस तुरंत वहां पहुंचती है और जाकर देखती है कि वो टीचर उस बस में बैठी हुई है और उसके पास में एक 13 साल का बच्चा भी बैठा हुआ है। पुलिस उन्हें हिरासत में लेने के बाद थाने ले आती है और थाने में लाने के बाद उनसे पूछताछ करती है और पूछताछ के दौरान उन्हें कुछ ऐसा पता चलता है कि वो भी जानने के बाद हैरान हो जाते हैं। दरअसल जब बच्चा कक्षा 5 में होता है तब उसके पिता एक टीचर की तलाश करते हैं जो उसके बच्चे को ट्यूशन पढ़ा सके। तभी उन्हें पता चलता है कि उनके मोहल्ले में एक टीचर है जो छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है। वो उस टीचर से अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए बात करते हैं कि आप मेरे घर पर आकर मेरे बच्चे को रोज़ ट्यूशन पढ़ा दिया करें। जिसके बाद से वो टीचर रोज़ जाकर उनके बच्चे को रोज़ ट्यूशन पढ़ाया करती थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था, वो बच्चा कक्षा 5वीं से कक्षा 6 में आ जाता है, कक्षा 7 में आ जाता है और इधर टीचर के पास भी धीरे धीरे ट्यूशन वाले बच्चे बढ़ते जा रहे थे। तभी वो टीचर उस बच्चे के पिता से बात करती है, क्या मैं आपके बच्चे को अपने घर ले जाकर पढ़ा सकती हूँ, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, मुझे घर पे भी बच्चों को पढ़ाना होता है और फिर यहाँ भी आना होता है। टीचर की बात सुनने के बाद बच्चे का पिता राज़ी हो जाता है और वो कह देता है कि आप वहाँ ले जाकर मेरे बच्चे को पढ़ा सकती हैं। जिसके बाद से वो बच्चा उस टीचर के घर जाया के पढ़ा करता था। धीरे धीरे समय बीतता है और उस टीचर के पास से सभी बच्चे धीरे धीरे हट जाते हैं और वो बच्चा अकेला वहाँ पर रह जाता है। ऐसे धीरे धीरे काफ़ी समय बीत जाता है और बच्चे के पिता को कुछ ऐसा महसूस होता है कि उसका बच्चा टीचर के साथ कुछ ज़्यादा ही समय बिता रहा है और उस बच्चे का पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा है। तभी बच्चे के पिता सोचते हैं कि अब उसके बच्चे की ट्यूशन किसी और टीचर के पास लगानी चाहिए। लेकिन बच्चा साफ मना कर देता है कि मैं सिर्फ इन्हीं मैडम के पास पढ़ूंगा और कहीं नहीं पढ़ूंगा। और एक दिन ऐसा आता है कि जब वो टीचर उस बच्चे को लेकर फरार हो जाती है। पुलिस जब उन्हें पकड़ लेती है और उनसे पूछताछ करती है और वो टीचर बताती है कि वो 2 साल से अपने स्टूडेंट यानी उस बच्चे के साथ में रिलेशन में है। जब भी वो बच्चा ट्यूशन पढ़ने अपनी टीचर के पास जाता था तो वो टीचर उस बच्चे से कुछ ऐसी हरकतें और बातें करती थी जिससे उस बच्चे का ध्यान उस टीचर के ऊपर आ जाए। और एक दिन ऐसा आता है जब वो टीचर उस बच्चे को एक कमरे में बंद कर लेती है और उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाती है। कुछ इस तरह धीरे धीरे समय बीतता रह रहा था और 25 अप्रैल 2025 को फरार होने से पहले टीचर उस बच्चे से कहती है, जब तुम ट्यूशन पढ़ने आना तो 2-3 जोड़ी कपड़े अपने बैग में रख कर ले आना। और इधर वो टीचर भी एक नया ट्रॉली बैग खरीद लेती है। जब वो बच्चा अपने कपड़े लेकर उस टीचर के पास ट्यूशन पढ़ने जाता है तब टीचर उस बच्चे को और ट्रॉली बैग को लेकर चली जाती है और उस बच्चे को एक नई जोड़ कपड़े भी दिलवाती है और नए जोड़ जूते भी दिलवाती है। बच्चे को कपड़े और जूते दिलवाने के बाद वो टीचर उस बच्चे को लेकर सूरत से वडोदरा चली जाती है। वडोदरा पहुंचकर टीचर वहां के एक होटल में रूम बुक करती है और उस बच्चे के साथ एक रात गुजारती है। रूम बुक करते समय टीचर बताती है कि वो दोनों भाई बहन हैं,
लेकिन रूम में जाने के बाद वो कुछ ऐसे हो जाते हैं जैसे कि वो एक पति पत्नी हो। वडोदरा में एक रात गुजारने के बाद दूसरे दिन सुबह वो टीचर बच्चे को लेकर अहमदाबाद चली जाती है और अहमदाबाद से फिर जयपुर चली जाती है। जयपुर में पहुंचने के बाद कुछ समय वो वहां बिताती है और जयपुर से फिर वृंदावन चली जाती है। वृंदावन में थोड़ा समय बिताने के बाद वो वापस जयपुर आ जाती है और इस तरह वो टीचर बार बार अपनी लोकेशन चेंज कर रही थी, वो कहीं एक जगह नहीं रुक रही थी। वो वापस से जयपुर से अहमदाबाद जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन इसी बीच पुलिस को खबर मिलती है कि आप जिसे ढूंढ रहे हैं वो जयपुर की एक बस में है। पुलिस तुरंत वहां पहुंचती है और उन दोनों को हिरासत में लेने के बाद थाने ले आती है। थाने लाने के बाद जब पुलिस उनसे पूछताछ करती है तब टीचर बताती है कि वो 5 महीने की गर्भवती है। ये सुनने के बाद पुलिस भी हैरान हो जाती है, जिसके बाद पुलिस उनका मेडिकल कराती है और मेडिकल में पता चलता है कि वो टीचर 5 महीने 4 दिन की गर्भवती है और वो बच्चा भी बाप बनने के लायक है। तब वो टीचर सोच लेती है कि वो उस बच्चे को ले जाकर कहीं दूर छुप कर रहेगी। अब पुलिस उस बच्चे का और अजन्मे बच्चे का डीएनए टेस्ट कराएगी, जिससे ये पता चल सके कि वो बच्चा किसका है। पुलिस ने टीचर के खिलाफ नाबालिग बच्चे का अपहरण करने के आरोप में धारा 137/2 के तहत मामला दर्ज किया था, लेकिन अब पॉस्को एक्ट के तहत 4, 8, 12 भी धारा जोड़ दी गई है। आज की ये कहानी सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना या किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप सबको जागरूक करना है। हमें अपने बच्चों से हमेशा उनके हाल पूछते रहना चाहिए और उनसे कुछ इस कदर बात करना चाहिए जिससे कि वो अपने दिलों के सारे राज हमें बता दें। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।